शांति। हे ब्राह्मण आत्माओं, समय बहुत जब कम बचा है तो तीव्र पुरुषार्थ करना ही चाहिए, क्योंकि अगर पाप कर्म योग बल से खत्म नहीं किए तो सजाएं तो बहुत भारी होने वाली है। यानी आज जो परिस्थिति आपके साथ है वह परिस्थितियां और बढ़ने वाली हैं, परेशानियां और बढ़ने वाली हैं, और इसका सिर्फ एक ही उपाय है, या तो योग बल से पाप कर्म विकर्म खत्म कर दो, नहीं तो फिर बाद में धर्मराज का जो रूप है वो बस प्रकट होने ही वाला है। यानी संकल्प भी करेंगे तो परेशानी या फिर दुख का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप तो बहुत प्यारी और अच्छी आत्माएं हो, अगर अभी से भी दृढ़ संकल्प कर लो तो भी आप बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकते हो। तो आप सब लोग रेडी हो तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए, क्योंकि आप और हम मिल करके तीव्र पुरुषार्थ ऐसा करते हैं ताकि क्या हो कि ताकि हमारे पाप कर्म भी जो है वो भस्म हो जाए, हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र हो जाए और दूसरी आत्माओं को भी इसका फायदा उठा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए कहां से चालू करें, किस बात से हम अपना पुरुषार्थ चालू करें, आता है ना प्रश्न। और फिर पुरुषार्थ की स्पीड भी बहुत तेज है, लेकिन आप लोगों को कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप और हम मिल करके ऐसा सेशन करेंगे जिससे आपका पुरुषार्थ बहुत ऊंचाई पर उड़ने लग जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। पुरुषार्थ तीव्र बनाने के लिए सबसे पहला जो अटेंशन है वो स्वयं पर होना चाहिए, है ना। स्वयं पर अटेंशन के बिना तो पुरुषार्थ संभव ही नहीं है। स्वयं पर जितना अटेंशन होगा उतना पुरुषार्थ बहुत बड़ा तेज हो जाएगा। लेकिन फिर आगे समस्या आ गई कि स्वयं पर अटेंशन में क्या बात रखें, क्योंकि सुनते तो बाहर आए हैं कि स्वयं पर अटेंशन रखो, लेकिन 88 साल हो गए अटेंशन तो रख ही नहीं पाए। कुछ ही आत्मा है जो अटेंशन रख पाई, वो बहुत आगे निकल चुकी है, उनके पुण्यों का बल इतना जमा हो चुका है कि मानो वो तो एडवांस पार्टी की ही आत्माएं बन गई है। मानो पर्दा उठने की बारी है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्योंकि सत्युग आने वाला नहीं है, सत्युग लाना है। तो हम को किस तरीके से अटेंशन रखें जिससे इसका प्रभाव तुरंत महसूस हो। तो अटेंशन के लिए स्वयं की चेकिंग तो करनी पड़ेगी, क्योंकि बीमारी तो तभी पता चलेगी जब हम इसके कारण का पता लगाएंगे। पुरुषार्थ के अंदर भी हम क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं, उसको सुधार कैसे करें, वो तब पता चलेगा जब हमें गलतियां भी पता चलेंगी। तो स्वयं से हमें किस तरीके से बातें करें और चेक करें कि अभी के भी इसका परिवर्तन भी हमें अनुभव लगे और हमारे पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। स्वयं की चेकिंग कैसे करें, स्वयं से बात ऐसी कैसे करें जिससे पता चले कि मेरे अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है या फिर मेरी स्थिति कैसी बनी है। तो आज हम चेकिंग किस बात की करेंगे, जो प्रैक्टिकल में हमें करना है, ताकि पता चले कि हमारा ज्ञान कितना है, हमारा योग कितना है। तो हम कोशिश करते हैं कुछ समय के लिए बैठो, सभी आत्माएं जो भी अभी सुन रही हैं आराम से साइलेंस में बैठो और स्वयं के अंदर चेकिंग करेंगे कि मैं आत्मा कितनी देर तक शांति में बैठ सकती हूँ, बिना टीवी के, बिना किसी साधन के, बिना मोबाइलों के, बिना अखबार के, बिना रिश्ते नातों के। मैं कितनी देर तक गहरी शांति में बैठ सकती हूँ। स्वयं को चेक करें। चेक करने पर यह महसूस होता है कि कहीं न कहीं मन में दूसरे विचार उत्पन्न हो रहे हैं। थोड़ी देर तक गहरी शांति में बैठना बड़ा आसान लगता है, लेकिन 2-4 मिनट के बाद ही स्वयं को चेक करने पर अनुभव होता है कि मेरे मन में असंख्य विचार आने लग गए हैं। तो जब मुझे गहरी शांति में बैठने की विघ्न का पता चल गया है, बीमारी का पता चल गया है, तो क्यों ना मैं इसका समाधान भी करूं कि मन में उठते हुए विचारों को कैसे मैं
शांत कर दूं। ऐसी क्या विधि अपनाऊं जिसकी वजह से मेरे मन में उठते हुए विचार शांत हो जाए। तो ये 2 मिनट का योग किया है। अभी कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम स्वयं को देख रहे थे तो हम शांति में कितनी देर तक बैठ सकते हैं, वो अभ्यास आपको मैंने 2 मिनट कराया। चाहे तो शांति में कोई आधा घंटा बैठ पा रहा है, कोई शायद लंबे समय तक भी बैठ पा रहा है। गहरी शांति में बैठने की बात है, शरीर के बैठने की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। तो हम क्या पाते हैं? हम यह पाते हैं कि जब शांति में बैठते हैं तो लंबे समय तक इसलिए नहीं बैठ पाते हैं क्योंकि मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो अब हम इसका समाधान कैसे करें? क्योंकि अगर मन में उठते हुए विचारों का अगर समाधान हो गया तो समझ लीजिएगा कि आप घंटों घंटों गहरी शांति में खो जाओगे। और जिस तरीके से आप शांति में अगर बैठना चालू कर लिया तो समझ लेना आपको कोई विघ्न, आपको कोई परेशानी टच नहीं कर सकती, क्योंकि साइलेंस के अंदर ही सारे विक्रम भी ध्वस्त होने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। इसी को तो योग अग्नि कहा जाता है ना। योग अग्नि, अग्नि मना जिसके अंदर सारे पाप कर्म विनाश हो जाए। तो अब बात कहाँ आती है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे खत्म करें। तो मन के विचारों को खत्म करने के लिए असंख्य विचार जो आ रहे हैं, व्यर्थ विचार आ रहे हैं, उसको हम खत्म करने के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं स्वयं को कि मन कैसा है? मन हमारा नौकर है, हम उसके मालिक हैं, है ना। तो अब एक बात बताओ, वह नौकर हमेशा दुखी रहता है जब उसके मालिक को यह पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में मेरे नौकर को चाहिए क्या। चाहे वो नौकर को बहुत सारी चीजें देते हैं, लेकिन अगर नौकर को जो चीज चाहिए वो उसको नहीं दे पाता है तो फिर क्या होगा? हाँ, तो वो उससे खुश नहीं रहेगा, तो वो उससे संतुष्ट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो मन है ना, योग के अंदर इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, दूसरे विचार ला रहा है। वो क्यों ला रहा है पता है? क्योंकि आप मालिक तो हो, लेकिन आप अभी तक जान ही नहीं पाए हो कि आपके मन को चाहिए क्या, वो चाहता क्या है। अगर आपने ये चीज समझ ली है कि मन क्या चाहता है तो समझ लेना कि मन जो है उसको जो चीज चाहिए वो अगर आपने दे दी तो बिल्कुल शांत चित्त होकर इस तरीके से शांति में मगन हो जाएगा। आपको लगेगा कि सच्चा योग तो अभी लगा है। अब एक स्टेज और आगे बढ़ते हैं हम कि आखिर में मन को चाहिए क्या। तो मन को जो है ना, जो चीज नहीं चाहिए वह हम उसको और दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? जिसकी वजह से मन और बेचैन हो रहा है और परेशान हो रहा है। आप 10 दिन तक भी एक बार उसको जो चीज नहीं चाहिए वो हटा के देखो, फिर देखो आपका मन कैसा एकदम अमृत में चला जाएगा, गहरी शांति में चला जाएगा। तो देखते हैं मन को हम क्या गलत चीज दे रहे हैं और मन को वास्तविक में चाहिए क्या। तो मन को हम दे रहे हैं व्यर्थ के रिश्ते, व्यर्थ बातें, है ना। मन को बस लोभ लालच की चीजें हम जो दे रहे हैं। मन में कोई सोफा सेट तो घुसेगा नहीं। आप घर में 10 करोड़ का भी सोफा सेट ले आओ, 20 करोड़ की ज्वेलरी ले आओ, क्या वो मन में ही घुसेगी? क्योंकि मन को तो ये चाहिए ही नहीं ना, मन में तो फिट भी नहीं बैठ सकती है। समझ में आए ना। तो बहुत गहरी बात है कि मन को अभी तक इतने सालों तक आप ये सारी चीजें देते हुए आए हो, लेकिन मन खुश नहीं हुआ, मन और परेशान होता गया। मन जितने भी संबंध बनाता गया, लेकिन और मन दुखी होता गया। तो मन को ये सुख साधन नहीं चाहिए, तो फिर मन को वास्तव में चाहिए क्या? विकारी संबंधों से भी, विकारी रिश्ते भी बना के देख लिए तो भी मन क्या हो गया? बेचैन हो गया। जो इस बात को समझ लेता है उस सेकंड में कहते हैं ना जीवन मुक्ति को पा सकता है। तो मन के अंदर जो ये व्यर्थ बातें हैं वो मन को नहीं चाहिए, तो फिर मन को चाहिए क्या? जिसकी वजह से मेरा मन अशांत हो रहा है। मैं मालिक हूं ना, तो मुझे अपने मन को क्या चाहिए उसकी परख अगर मुझे पता होगी तो फिर मेरा मन सदा प्रसन्नचित्त हो जाएगा। तो मन को चाहिए परमात्मा प्रेम।
आप सारी चीजों से अपनी बुद्धि हटा लो, सारी जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आपका उद्देश्य है, कुछ समय के लिए सारी जगह से बुद्धि हटा लो और अंतर मन से ये दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे वास्तव में अभी कुछ भी नहीं चाहिए। सभी आत्माएं अंदर से संकल्प करें, अंदर से यह विचार करें कि मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए, वो है परमात्म प्रेम चाहिए। यह मन जो है वो प्रेम का प्यासा है, यह परमात्म प्रेम से ही शांत हो सकता है, यह परमात्म प्रेम से ही संतुष्ट हो सकता है। तो एक सेकंड के लिए ही सारी ब्राह्मण आत्माओं जो भी सेशन को सुन रहे हो, प्रैक्टिकल में अंतर मन से यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना मुझे अच्छे रिश्ते चाहिए, ना मुझे मान सम्मान चाहिए, ना मुझे अच्छा घर चाहिए, ना मुझे अच्छा खाना, ना अच्छे कपड़े, कुछ भी नहीं चाहिए। कि शरीर भी छूट जाए तो भी मुझे इसकी परवाह नहीं, मुझे तो सिर्फ एक चीज चाहिए जो मेरे मन की आवश्यकता है, और मैं अपने मन के लिए कितनी भी बड़ी लड़ाई लड़ लूंगा। तो मेरे मन को क्या चाहिए? परमात्म प्रेम चाहिए। अगर इस मन को परमात्म प्रेम दे दिया तो समझ लेना यह मन लगन में मगन हो जाएगा, मन ऐसा तृप्त हो जाएगा मानो जन्म जन्म की प्यास बुझ गई हो, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि संसार की चीजें भी चाहिए और भगवान का प्रेम भी चाहिए तो मन आपका शांत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक कुर्सी पर दो तो नहीं बैठ पाएंगे ना। मन के अंदर या तो भगवान का प्रेम बैठेगा या फिर दुनिया की साधन बैठेंगे। कुछ समय के लिए प्रेम को बैठाओगे तो खुश रहोगे और कुछ समय तक दुनियावी चीजें बैठाओगे तो फिर दुखी होंगे। ये सुख दुख का खेल छोड़ो अभी। अगर तुम्हें परमात्म प्रेम को ही बैठाना है, सोच लिया, समझ लिया है कि परमात्म प्रेम से ही मेरा मन खुश हो सकता है, तृप्त हो सकता है, तो इसी सेकंड सारी इच्छाओं को त्याग करके देखो। इसलिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, है ना। जिम्मेदारी तो भगवान ने सारी ले ही रखी है, तो फिर इच्छा की चीज करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलो हम अनुभव करते हैं कि क्या हमारा मन जिसमें भगवान बैठा है, जिसमें सिर्फ भगवान से प्रेम करना चाहता है, भगवान के पास पहुंचना चाहता है, तो क्या भगवान से प्रेम कर हमारा मन संतुष्ट होता है या नहीं। चलो फिर 2 मिनट का प्रैक्टिकल प्रयोग करके देखते हैं, जिससे हम महसूस करेंगे कि क्या हमारा मन तृप्त होता है या नहीं होता है। तो हे मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हो मेरे मन के मीत, हो मेरे साजन, अब मेरा मन इस दुनियावी आंगन को छोड़कर, इस संसार के आंगन को छोड़कर तुम्हारे पास आ रहा है। हे मेरे मन के मीत, अब मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस मेरे दिल में सारी भावनाएं, सारे संकल्प आपके लिए ही उठ रहे हैं। सारी दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जिसने मेरी दिल की भावनाओं को समझा हो। हे मेरे साजन, एक तुम ही हो जिसने मेरी दिल की भावनाओं को समझा है, मेरी फीलिंग को समझा है। सच कहूं तो मैं आत्मा दीवानी हो गई हूं आपकी। हर संकल्प, हर श्वास में बस तुम्हारी याद आती है। अब मुझे इस संसार में बिल्कुल मन नहीं लगता है। आपको पाकर ऐसा लगता है कि मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई, मेरे मन को ठिकाना मिल गया, मेरा दिल तृप्त हो गया। अंतर से अनुभव होता है कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं, अब कुछ पाने की तमन्ना नहीं। मेरे साजन, हे मेरे मन के मीत, अब मेरा हर संकल्प सिर्फ तुम्हारे ही विचार में उठता है, तुम्हारी याद में ही उठता है। दिल करता है
हर सेकंड हर पल तुम्हारे अंग संग ही रहूं, मैं तुम्हारी याद में खोई रहूं, तुमसे ही बातें करूं, तुम्हें ही देखूं, तुम्हारे अलावा अब और कुछ दिखाई नहीं देता है। मानो इस नयनों में भी तुम्हारी सूरत बस गई है। अब तो मुझे लोग भी प्रेम दीवानी कहते हैं। तुम्हारे प्रेम में कैसे पुरानी दुनिया छूटी, कैसे पुराने रिश्ते नाते छूटे, पता ही नहीं चला। हे मेरी साजन, अब तो मैं आत्मा तुम्हारी हो गई हूं, तुम मेरे हो गए हो। बस मैं तुम में खो जाऊं और तुम मेरे में खो जाओ। इतने प्रेम की गहराई का अनुभव हो रहा है। मेरा मन प्रेम में डूब गया है। हे मेरी साजन, दिल से आवाज आ रही है कि पाना था सो पा लिया, और कुछ पाने की तमन्ना नहीं रही। कितना सुंदर अनुभव है ये, कितना प्यारा अनुभव है ये। यह अनुभव सदा के लिए मैं अपने दिल में बसा कर रखना चाहती हूँ। इसी तरह आपके प्रेम में डूबी रहना चाहती हूँ। तो हे मेरे ब्राह्मण आत्माओं, देखो कितना मन को जैसे ही परमात्म प्रेम में डुबाया, कितना मन तृप्त हो गया, कितना मन आनंद से भरपूर हो गया, कितना मन के अंदर शक्ति सी भर गई। तो सोचो जरा, आत्मचिंतन करो। अगर तुम मन के वास्तव में मालिक बनना चाहते हो, तुम अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहते हो, तुम्हारा मन तुम्हारे कहे अनुसार चले, अगर यह सब चीजें तुम चाहते हो, तो तुम्हें मन को वह चीजें देनी ही पड़ेगी जो तुम्हारा मन चाहता है। अगर तुम्हारे मन को तुम धन दौलत की तरफ भगाते हो, देह के रिश्तों के पीछे भगाते हो, तो फिर तुम्हारा मन थक जाता है और तुम्हारा दोस्त न बनकर मानो दुश्मन सा बन जाता है। पूरा दिन तो तुम व्यर्थ बातों में मन को दौड़ाओगे, पूरा दिन देह के रिश्तों में उसको दौड़ाओगे, उसके साथ तुम नाइंसाफी करोगे, और फिर शाम को बैठकर कहोगे चलो भगवान के प्रेम में डूब जाते हैं। तो मन फिर तुम्हें भी टाटा और बाय बाय कर देता है ना। क्योंकि तुम्हें जब घर में भी कोई मेहमान है कोई है, और उसको जो चीजें चाहिए खाना ढंग से नहीं दे रहे, उसको जो चीज चाहिए वो अगर हम नहीं दे रहे, तो फिर वो हमारी बात कैसे मानेगा। तो अगर तुम्हें अपने मन का मालिक बनना है, तो तुम्हें मन को पहचानना होगा कि मन को चाहिए क्या, और वह चीज तुम दे करके देखो। पूरा दिन उसको जो चीज नहीं चाहिए उससे बचा करके रखो, जिसकी वजह से मन को नुकसान पहुंचता है। फिर देखो तुम्हारा मन तुम्हारा कैसे कंट्रोल में चलेगा। तो फिर हम कल फिर बात करेंगे इसी की नए पार्ट के लिए, पार्ट 3 से, कि स्वयं से बात कैसे करें। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और अगर इससे संबंधित कोई तुम्हारे अंदर प्रश्न है, कोई ऐसी समस्या है जिनका समाधान तुम्हें नहीं मिल पा रहा है, तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो और उसके अंदर आप प्रश्न उत्तर पूछ सकते हो। जहां पर हो सके संभवतः जितना भी प्रयास होता है आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति।